अगर आप ऐसा सोचते हैं कि कितना नाम जप करना चाहिए जिससे हमारी सारी प्रॉब्लम्स खत्म और डिजायर्स मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, तो इस वीडियो के एंड तक आपको वो एग्जैक्ट नंबर मिल जाएगा जिससे आपके सारे काम बन जाएंगे। एक बार नारद जी के मन में एक सवाल आया जिसके उत्तर के लिए वो पहुंचे भगवान विष्णु के पास। जाते ही बोले, नारायण नारायण, प्रभु मेरे एक सवाल का उत्तर तो दीजिए। तो भगवान विष्णु, हाँ हाँ पूछिए। तो नारद जी, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? तो नारद जी को लगता है कि उन्हीं का नाम आएगा। कॉन्फिडेंट है वो, इस बात से बड़े घमंड में हैं कि मैं ही हमेशा इनका नाम लेता लेता रहता हूं, तो मैं ही इनका सबसे बड़ा भक्त होऊंगा। तो भगवान विष्णु, अभी बताता हूँ। वो जो खेत देख रहे हैं आप, उसमें वो जो किसान है ना, वो है मेरा सबसे बड़ा भक्त। नारद जी, हमेशा इनका नाम मैं लेता रहता हूँ, हमेशा नारायण नारायण मैं करता रहता हूँ, और इनका सबसे बड़ा भक्त है वो खेतों में काम करने वाला एक किसान। तो उनकी ईगो हर्ट हो जाती है नारद जी की। तो वो पहुंचते हैं धरती पर, पहुंचते हैं उस गांव, उस जगह, खेतों में ना एक पेड़ के पीछे ऐसे जाके छिप जाते हैं कि मैं देखता हूँ ये किसान में ऐसा क्या है जो मेरे प्रभु ने इसे मुझसे अधिक रख दिया। तो देख रहे होते हैं तो किसान अपने खेतों में काम कर रहा होता है, और जैसे हम पशुओं को चलाने के लिए थोड़ा ऐसे करते हैं, तो किसान, अरे खाना खाते वक्त तो मुंह बहुत तेज तेज चलता है, अभी काम के वक्त पैर नहीं चल रहे, जल्दी चलो हमें काम करना है। अच्छा, अब इतना वो बैलों को कोस रहा होता है, डांट रहा होता है, सुना रहा होता है इतना कुछ, तो क्या बोलते हैं उसके बाद? नारायण नारायण। नारद जी, इतनी देर में इसने भगवान का नाम एक बार लिया और ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो गया भगवान विष्णु का? भगवान को गलती लग गई है। तो क्या करते हैं, वो फिर देखते हैं कि मैं और देखता हूँ उसे। अब किसान अपना खेतों का काम कर रहा है, इतने में कुछ देर के बाद उनकी बीवी वहां आ जाती है खाना लेकर। सुनिए जी, मैं खाना ले आई हूँ, चलो आओ काम छोड़ो और खाना खा लो। तो किसान, हाँ हाँ तुम बैठो, आ गया मैं बस। बीवी के पास पहुंचते हैं तो बीवी जैसे ही एक रोटी और अचार रखकर देती है, तो पकड़ते ही बोलते हैं रोटी को, नारायण नारायण। नारद जी, दूसरी बार नाम लिया ये किसान इतनी देर में, और थोड़ा गुस्से में पहुंचते हैं भगवान विष्णु के पास। प्रभु, पता है आपको, आप ना लेटे रहते हो, आपको नहीं पता कि पृथ्वी लोक में क्या चल रहा है? पता है वो जो किसान आप कह रहे थे कि आपका बहुत बड़ा भक्त है, उसने इतनी देर में 2 घंटे में ना आपका 2 बार नाम लिया। 1 घंटे में एक बार याद करता है वो आपको, और जो आपका हमेशा नाम बोलता रहता है, रटता रहता है, उसे आप सबसे बड़ा भक्त नहीं मानते। तो भगवान विष्णु बड़े ही प्यार से बोलते हैं, अच्छा नारद जी इन बातों को छोड़िए, पहले आप मेरा एक काम कीजिए। नारद जी, क्या काम है प्रभु? भगवान विष्णु, ये पकड़िए एक लोटा जिसमें घी होता है, और क्या बोलते हैं, जाओ जाकर पूरी पृथ्वी का चक्कर काट कर आओ। और साथ में नारद जी इस बात का ध्यान रखना कि घी की एक भी बूंद गिरनी नहीं चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। अब लोटा पकड़कर नारद जी चल पड़ते हैं पूरी पृथ्वी का चक्कर काटने, और चक्कर काट कर लौटते हैं। तो नारद जी, लो प्रभु, नहीं गिरी आपकी एक भी घी की बूंद, देख लीजिए मैंने जैसे आपने कहा था वैसे ही किया, बहुत ध्यान से मैं इसे पकड़ते पकड़ते लाया हूँ प्रभु। अच्छा भगवान विष्णु, अब आप मुझे ये बताइए कि आपने मुझे याद कितना किया जब आप पृथ्वी का चक्कर काट रहे थे? आपको याद भी करना था, आपका नाम भी लेना था। अरे प्रभु, मैं तो ध्यान मेरा लोटे में चला गया, मेरा ध्यान तो ये था कि एक भी बूंद गिरने ना पाए धरती पर। प्रभु, मैंने आपका नाम तो नहीं लिया, आपने जो काम किया दिया था ना वो करने में मैं मगन हो गया था, मेरा ध्यान नहीं रहा कि मुझे आपका भी नाम देना है। तो भगवान विष्णु मुस्कुराते हुए बोले, वो जो किसान मैंने कहा ना कि मेरा सबसे बड़ा भक्त है, उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां हैं, फिर भी वो मुझे याद रखता है। और नारद जी, मैंने आपको एक काम दिया था बस, कि लोटे से घी की बूंद नहीं गिरनी चाहिए, और इतने में आप मुझे भूल गए, आपको मैं याद ही नहीं आया, आपने मेरा नाम भी नहीं लिया एक बार भी। अब नारद जी के पास कोई उत्तर नहीं है। क्या समझ सकते हैं हम इस कहानी से कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर हम दिन में उसे नाम जब उसका इतनी बार करते हैं, 5,000 10,000, कोई जो स्पेसिफिक नंबर हम सोच सकते हैं, उसी से बस उसको हमारी पुकार वहां तक पहुंच सकती है। हम अपना सारा काम करते हुए, अपनी जिम्मेवारियों को पूरे करते हुए, अपनी ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ उसे कितना याद रखते हैं, ये मायने रखता है।
सच में अभी लाइफ में इतना कुछ चला हुआ है सबकी जिंदगियों में, बट इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फॉलो करते हुए ड्यूटीज के साथ हम सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, उसको भी हम याद रख रहे हैं, ये सबसे बड़ी भक्ति है। देखो, अगर आप सब कुछ छोड़ के बैठ जाओ कि मुझे उसका नाम देना है, तो आपके पास कोई काम नहीं है, आपको पता है कि मुझे उसके पास ही रहना है, उसका ही नाम देना है। मैं किसी भी चीज़ को गलत नहीं कह रही हूँ, सबका अपने थॉट्स हैं, बट मेरे क्या हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप इतना कुछ आपके पास करने के लिए है, फिर भी आपका है कि मुझे उसको याद रखना है, मुझे उसका नाम लेना है, वो है भक्ति। मैं सच में बता रही हूँ, मैंने कभी काउंटर और माला का मैंने यूज़ किया है एक फोकस बनाए रखने के लिए, ताकि मेरे सामने रहे तो मुझे ध्यान रहे कि मुझे उसको याद करना है, उसका नाम ज़्यादा लेना है। बट इसलिए मैंने अपने आप को कभी प्रेशराइज नहीं किया है कि आज दिन में मुझे इतना नाम जप कर लेना है। आप जो भी काम करते हो ना, मैं कहूँगी आप बस उसको याद रखा करो, और अपने आप को इस प्रेशर में मत रखा करो कि आज मुझे इतना नाम जप करना है, इतनी भक्ति है होनी चाहिए आज मेरी। ये लाइफ है, आप सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी पूरी करो, पर उसमें आप उसको याद रखो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम ये चीज़ में थे तो भूल गए, और जब दुख आया तब हमें याद आ रहा कि सब कुछ जो करने वाला ठीक वो भगवान है, तब हम उसके द्वारे चले गए। नहीं, आप अभी जो भी कर रहे हो, सुख में हो दुख में हो, लाइफ के जिस भी फेज में हो आप बस उसे याद रखो। आप स्टूडेंट हो, आप जॉब करते हो, जो भी आप कर रहे हो, आप उसे बस याद करते रहो। ऐसा नहीं है कि आप इस वे में रहो कि मेरी ना इतनी भक्ति नहीं है, शायद तभी मेरी पुकार वहां तक नहीं पहुंच रही। उस तक अपनी प्रार्थना पहुंचाने के लिए ना आपको किसी नंबर के साथ जाना जरूरी नहीं है। और रियल भक्ति ये है जब आपके पास इतना कुछ है करने के लिए, फिर भी आप चूज करते हो कि मुझे उसका नाम लेना है। ये है आपके मन का विश्वास, और ये है हमारी भक्ति। अब एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे अगर पूरा दिन जो हम काम कर रहे हैं, एक एक चीज आप अपने घर वालों को नहीं बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं शेयर कर रहे हो। आज मैं सुबह उठा, या जब आप पेरेंट्स से बात करती हो, आज मैं सुबह उठी, मैंने बेड से ऐसे पैर नीचे रखा, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैं चली गई, फिर मैं अब आई, ये वो, इतने बजे मैंने खाना खाया, इतने बजे मैंने ये कर ली, नहीं। या फिर अगर आप घर से बाहर रहते हो तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस बात से। आप बस उन्हें बताते हो कि पूरा दिन आपने क्या क्या किया। आप एक एक चीज़ जिस वक्त वो हो रही है उसी वक्त नहीं बताते, पर आप बताते हो क्योंकि वो आपकी लाइफ का हिस्सा है। ऐसे ही हमने उसको भी अपनी लाइफ का हिस्सा बना लेना है। आप जितना याद कर सकते हो उतना वो बहुत अच्छा है, बट आपने प्रेशराइज नहीं करना कि मेरी इतनी भक्ति होनी चाहिए तो मेरी भक्ति सफल होगी, और तब वो मेरी हर एक विश को, मेरी लाइफ से प्रॉब्लम्स को मिटा देगा। उसका किस गुण पे दिल आ जाए और वो बस हमारे ऊपर ऐसे हो जाए कि ठीक है जो तू चाहता है वही होगा, तथास्तु बोल दे, ये नहीं पता। तो बस आप उसे याद रखो, बट टेंशन में नहीं रहना है कि इतनी भक्ति करनी चाहिए, इतना ये नाम जप करना चाहिए। बस अपने आप को ऐसे रखो कि प्रभु हम आपके चरणों में हैं, बस हमें अपनी भक्ति दो, हर वक्त आपका ही मुंह पे नाम रहे, बाकी अपने काम करते रहो। उसका नाम दिल से बस निकलते रहना चाहिए, जो आप इजीली बोल सकते हो। राधे राधे, महादेव का नाम, ओम नमः शिवाय, श्रीमन नारायण, जय माता दी। आप बस उसके साथ जुड़ जाओ और उसका ऐसे ही नाम बोलते रहा करो। अपने आप को किसी टेंशन में फोर्स मत किया करो कि मुझे इतना नाम उसका लेना है। आप बस उसके साथ इतना अच्छा गहरा रिश्ता बना लो कि आप जैसे घर वालों को एक एक बात शेयर करते हो ना, आज क्या क्या हुआ, वैसे ही आप उसके साथ भी बैठ जाओ और आज प्रभु ये हुआ। ठीक है, वो आपके दोस्त हैं, जो भी आपने रिश्ता बनाया हुआ है कि आप शेयर कर रहे हो सारी बातें। एक बार टीचर ने ऐसी बात बोली थी क्लास में, वो मुझे आज भी याद है। 24 घंटे हैं हमारे पास, इन 24 घंटों में से ना अगर हम 1 मिनट भी, सिर्फ 1 मिनट उस परमात्मा के लिए निकालते हैं जिसने हमें ये लाइफ दी है, ये भी बहुत बड़ी भक्ति है। कई बार मैंने अपना भी नोटिस किया है, जब मैं याद करती हूँ अपनी लाइफ पीछे की, तो शायद एक दिन ऐसा भी रहा होगा जहाँ पे मैंने एक दिन उसे याद भी नहीं किया। होता है स्टूडेंट लाइफ में, या वैसे चीज़ें इतनी इधर उधर चल रही होती हैं तो नहीं याद किया होगा। बट अभी ये बात मुझे याद रही है कि यस, अगर मैंने 1 मिनट भी उसका नाम लिया ना, तो यस ये ज़रूरी है। ठीक है, नारद जी की तरह नहीं कि जब हमें एक काम मिल गया तो हम उसे भूल गए और फिर लग गए बस उसी काम को करना है। ये थी कहानी जिससे हमने ये सीखा है कि घर गृहस्थी में रहते हुए भी हम भक्ति कर सकते हैं, हम नाम जप कर सकते हैं। तो बस फिर ये थी आज की वीडियो। अब इसे कंक्लूड करती हूँ मैं इन लाइंस के साथ। सुख में सिमरन सब करे, दुख में करे ना कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे को होए। आई होप की वीडियो आपकी बहुत हेल्प करे। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।